एक डीएम साहब के ऑफिस पर किसानों की भीड़ लगी हुई थी। वहां पर लाइन लगाकर किसान आते और डीएम साहब से अपनी शिकायतों को बताते। डीएम साहब अपने तरीके से सभी को हैंडल कर रहे थे। तभी उसी लाइन में से एक किसान डीएम साहब के पास आता है और उसे किसानों के लिए जो पैसा सरकार ने उसे दिया था उसको देने के लिए कहने लगता है, लेकिन डीएम साहब मना कर देते हैं। कहते हैं कि अभी हमारे पास पैसा नहीं आया है, जब हमारे पास आ जाएगा तब आपको दे दिया जाएगा। अगर ऊपर से पैसा नहीं आता है तो आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला। इसके बाद जो वह किसान होता है वह कहने लगता है कि मैंने ऊपर पता कर लिया है, ऊपर से आपके पास पैसा आ गया है और आप बेमतलब कि ही हमें पैसा नहीं देना चाहते। इस बात को सुनकर जो डीएम साहब होते हैं वह एकदम से भड़क जाते हैं और उस किसान को धक्के मारकर वहां से निकालने लगते हैं। लेकिन तभी जो किसान होता है वह एकदम से उन लोगों को अपना परिचय देता है और बताता है कि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ और तुम किसानों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। इस बात को सुनने के बाद जो वहाँ का डीएम होता है और भी जो आला अधिकारी वहाँ पर बैठे हुए थे और साथ में जितने भी किसान थे सभी लोग एकदम से हैरान हो जाते हैं और भौचक्की से रह जाते हैं। क्या कारण था जो मुख्यमंत्री साहब किसान के भेष में यहाँ पर आए थे? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राकृतिक आपदा आती है और उस आपदा के कारण ज़्यादातर किसानों की फसल नष्ट हो गई थी। फसल नष्ट होने के बाद सरकार ने किसानों की राहत के लिए कुछ पैसे ऊपर से भेजे थे और उन पैसों को यहाँ के डीएम साहब को वितरित करना था। डीएम साहब और यहाँ के एमएलए पटवारी इन सभी को मिलकर उन पैसों को किसानों तक पहुँचाना था ताकि वह लोग इस पैसे से कुछ राहत पा सके। लेकिन यहाँ के जो डीएम साहब थे और बड़े बड़े अधिकारी थे सभी लोग भ्रष्ट होते हैं और वह उस पैसे को किसानों तक नहीं पहुँच जाते हैं। अब जब किसान इस बारे में पता करते हैं कि इधर उधर के डिस्ट्रिक्ट में पैसा आ गया है लेकिन उनके पास तक पैसा नहीं पहुंचा है तो उन लोगों को ये बात बड़ी ही बुरी लगती है और कुछ जो पढ़े लिखे किसान थे वह डीएम साहब के यहाँ पर जाकर उनसे पूछने लगते हैं इस पैसे के बारे में। लेकिन डीएम साहब उनसे साफ साफ बोल देते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए पैसा ही नहीं आया है तो आप लोगों को मैं पैसा कहाँ से दूं? अगर ऊपर से पैसा आ जाएगा तो आपको दे दिया जाएगा, अगर ऊपर से पैसा नहीं आता है तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद कुछ लोग इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचा देते हैं और मुख्यमंत्री के पास ढेर सारे खत इस बात के पहुंच गए थे। ये कहानी थोड़ी सी पुरानी है तो उसी के हिसाब से कहानी को समझने की कोशिश करें। जैसे ही ढेर सारे खत मुख्यमंत्री साहब के पास जाते हैं और वह उनके अंदर एक जैसी समस्या सुनते हैं तो एकदम से जो मुख्यमंत्री साहब होते हैं वह पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, किसानों के हक को ये लोग ऐसे कैसे मार सकते हैं। उसके बाद जो मुख्यमंत्री साहब होते हैं वहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों की मीटिंग रखते हैं और उनसे इस बारे में बात करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वह मुख्यमंत्री जी को आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि साहब उनके पास पैसा पहुंच गया है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी जब इस बात को सुनते हैं तो वह समझ जाए कि कहीं ना कहीं हमारे जो अधिकारी है उनके अंदर कोई गड़बड़ है, इसी वजह से किसान परेशान है और वह लोग शिकायत बार बार कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक दो लेटर होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वहां पर 100 से ज़्यादा लेटर उनके पास पहुंच गए थे। इन 100 लेटर की सच्चाई को जानने के लिए मुख्यमंत्री साहब एक फैसला करते हैं और खुद उस मामले की तह तक जाना चाहते हैं। इसके बाद जो मुख्यमंत्री साहब होते हैं वह एक साधारण से किसान का भेष बनाते हैं और वहां से सीधा उस डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं जहां पर यह धांधलीबाजी हो रही थी। यह सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। मुख्यमंत्री साहब साधारण किसान की तरह गांव में जाते हैं और गांव-गांव जाकर इस बात का ब्यौरा लेते हैं। वहां पर किसानों की दशा बहुत ज़्यादा खराब थी। आपदा के कारण उनकी फसल तो नष्ट हो ही गई थी लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें कोई भी मदद नहीं मिली थी। मुख्यमंत्री साहब साधारण भेष में गांव के अंदर जाते और गांव की जो बैठक हुआ करती है जहां पर कुछ बुजुर्ग लोग गांव के आपस में
बैठकर बातें किया करते हैं, वहां पर जाकर बैठ जाया करते और जब उस गांव के लोग उनसे पूछा करते कि आप कौन हो तो वह कह दिया करते कि मैं तो राहगीर हूँ, आज रात इसी गांव में ठहरना है तो सोचा यहीं पर ठहर लेता हूँ। इसके बाद गांव वाले उनका वेलकम करते हैं और सभी लोग जब आपस में बातें करते हैं तो बातों ही बातों में मुख्यमंत्री साहब को पता चल जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और सरकार के लिए तरह तरह की बातें कह रहे हैं, क्योंकि बैठक पर बैठते समय ये किस्सा छिड़ जाता और लोग अपनी अपनी राय सरकार के लिए दे देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ने पैसा ही नहीं भेजा, डीएम साहब बोल रहे थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ने तो भेज दिया है लेकिन बड़े अधिकारी उस पैसे को मिलकर खा गए हैं। यहाँ तक कि वहाँ के जो कुछ एमएलए और जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उन सभी के नाम वह गांव के लोग बता रहे थे, जिन लोगों ने उनको मिलने वाले पैसे को अपने यूज में ले लिया था। इन सभी बातों को सुनने के बाद और पूरी इस बात की तहकीकात करने के बाद जो मुख्यमंत्री जी होते हैं अब खुद इस पर कार्रवाई करना चाहते हैं। इसके लिए वह उसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब के कार्यालय में पहुंच जाते हैं अपनी शिकायत को दर्ज कराने के लिए। वहां पर ढेर सारे किसान अपनी अपनी शिकायत लेकर खड़े हुए थे और डीएम साहब एक एक करके सबकी शिकायतें सुन रहे थे। उनके साथ वहां पर और भी अधिकारी बैठे हुए थे जो किसानों को आश्वासन दे रहे थे कि अभी आपका पैसा नहीं आया है, जब आपका पैसा आ जाएगा तो आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। धीरे धीरे करके मुख्यमंत्री जी, जो कि एक साधारण किसान के भेष में थे, उनका नंबर भी आ जाता है और वह सीधे डीएम साहब के पास पहुंच जाते हैं। डीएम साहब उनको भी आश्वासन दे देते हैं और कहते हैं कि जैसे ही ऊपर से पैसा आएगा उसके बाद आप लोगों में पैसा दिया जाएगा। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी होते हैं वह कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, सरकार ने तो आपके पास पैसा भेज दिया है, आप उस पैसे को भला क्यों नहीं बांट रहे। इस बात को सुनकर जो डीएम साहब है वह एक बार फिर से उनसे मना करते हैं और कहते हैं कि अगर सरकार से हमारे पास पैसा आ जाता तो हम आप लोगों को बांट देते, भला हम उस पैसे का क्या करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि मैंने ऊपर पता कर लिया है और वह लोग बता रहे थे कि आपके एरिया के जो डीएम है उनके पास पैसा आ गया है और वही पैसे को आगे नहीं भेज रहे हैं। जैसे ही डीएम साहब को लगता है कि उनकी चोरी पकड़ी गई है तो इसके बाद डीएम साहब गर्म हो जाते हैं और उस किसान पर चिल्लाने लगते हैं। वहां पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड थे तो उनसे कहने लगते हैं कि ऐसा करो, इसको बाहर भेज दो, यह ज्यादा ही कुछ कानून जानता है। जैसे ही सिक्योरिटी मुख्यमंत्री साहब की तरफ बढ़ती है तो वह एकदम से हाथ देकर उन्हें रोकने का इशारा करते हैं, कहते हैं कि रुक जाओ, पहले मैं भी तो अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। इसके बाद मुख्यमंत्री साहब फौरन से अपना परिचय उन सभी को देते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ और तुम लोगों की चोरी आज पकड़ी गई है। जैसे ही मुख्यमंत्री जी अपने असली भेष में आते हैं तो इस बात को देखकर डीएम साहब और वहां पर जितने भी बड़े अधिकारी बैठे हुए थे, यहाँ तक कि जो किसान वहां पर शिकायत लेकर आए थे, सभी एकदम से दंग रह जाते हैं। डीएम साहब और उनके साथ जो बड़े अधिकारी होते हैं वह एकदम से मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। उसके बाद जो मुख्यमंत्री साहब होते हैं उसी ऑफिस का फोन उठाते हैं और फोन उठाने के बाद अपनी टीम के पास फोन कर देते हैं। उन्होंने फोन करके वहां पर उनसे भी बड़े आला अधिकारियों को बुला लिया था और उसके बाद उन सभी पर अच्छी तरह से कार्रवाई की जाती है। डीएम साहब को कुछ दिनों के लिए पद से हटा दिया जाता है और उसके बाद अच्छी तरह से इस मामले की तहकीकात की जाती है। तहकीकात करने के दौरान उनको पता चलता है कि जितना भी पैसा किसानों के लिए आया था उस सारे पैसे को डीएम साहब ने और बड़े बड़े अधिकारियों ने और साथ में यहाँ के एमएलए ने मिलकर अपने अपने खातों में जमा कर लिया है और इसके लिए वह फर्जी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ताकि सरकार को ये प्रूफ किया जा सके कि किसानों का पैसा किसानों तक पहुंच गया है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन किसानों को रुपए रब तक उन्होंने नहीं दिया था और सारा पैसा अपने अपने ने खातों में बराबर बांट लिया था। जैसे ही यह बात उन किसानों को पता चलती है तो वह किसान इस बात को चारों तरफ फैला देते हैं और सभी लोगों के बीच में मुख्यमंत्री जी की छवि और भी ज्यादा निखर कर आती है। इसके बाद चारों तरफ ये हल्ला मच जाता है और सभी लोग मुख्यमंत्री जी को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगते हैं। उस टाइम पर जो मुख्यमंत्री जी है वह सभी लोगों के लोकप्रिय हो गए थे और उसके बाद कई ऐसी और कहानियां उनकी निकल कर आई थी। एक बार रेलवे स्टेशन की ऐसी
छोटी सी कहानी है जिसमें वह अपना रिजर्वेशन कराने के लिए टिकट काउंटर पर पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद जैसे ही रेलवे के अंदर का जो कर्मचारी है वह उनसे साइन करने के लिए कहता है तो वह अपने साइन कर देते हैं। जैसे ही रेलवे का कर्मचारी उनके साइन को देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी तक वह इनसे साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि यह यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं तो एकदम से अपनी कुर्सी को छोड़कर जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी बहुत ही साधारण थे, वह कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा काम तुम कर रहे थे और मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैंने अपना रिजर्वेशन कराया है और उसके बाद मुझे आगे जाना है, तुम अपना काम करो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। वहाँ पर भी लोगों को मुख्यमंत्री जी का ये स्वभाव पसंद आता है और सभी लोग उनकी वाहवाह करने लगते हैं। इस कहानी के अंदर जिन मुख्यमंत्री साहब का जिक्र हुआ है उनके बारे में मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगा। अगर आप लोग जानते हो कौन है वह मुख्यमंत्री साहब तो आप उनके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं और उनका नाम जरूर लिखिए। हालांकि मुख्यमंत्री साहब अब इस दुनिया में नहीं है, यह एक छोटा सा हिंट है आप लोगों के लिए ताकि आपको आसानी हो उनके नाम को पता लगाने में। लेकिन असलियत में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री हो तो ऐसे हो, उनकी ढेर सारी कहानियां हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है, आप लोग इस कहानी को अच्छा सा प्यार देते हो तो उनकी और भी कहानियां विस्तार में हम लेकर आएंगे। यह एक छोटा सा किस्सा था जो हमारे बुजुर्ग हमें सुनाते हैं और वैसा ही मैंने आप लोगों को सुनाया है। आप क्या कहना चाहते हो मुख्यमंत्री जी के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो डीएम साहब के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।